हेलो नमस्कार, मैं समीउल्लाह आपके सामने फिर एक बार आ चुका हूँ। और मैं इस बार आपके सामने लेकर आया हूँ इतिहास का लेसन नंबर 5। और इसमें ठीक है, मेरा नाम जैसा कि आपको पता होगा समीउल्लाह है मेरा नाम। तो आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक तरह का चार्ट है। और चार्ट में आप देखिएगा जितनी बातें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, परिभाषा के तौर पे आप इसको बना सकते हैं आंसर। पहला बात ये देखिए, यहाँ पे हम लिखे 18वीं शताब्दी। और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भैया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ से ये भी मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा मेरा, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ये एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा आपके, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा आपका कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, मशीनों के आविष्कार के बाद, यहाँ पे क्या होता है, मशीनों का आविष्कार होता है। और यहाँ पे ठीक है, मशीनों का आविष्कार के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो हम लिखे हुए हैं ये मशीनों के आविष्कार से पहले है। ये क्या है, मशीनों के आविष्कार से पहले है, ठीक है। और ये बाद है, ये क्या है आपका, ये बाद है। तो आप समझ जाएंगे, मतलब यहाँ पे ठीक एग्जैक्टली जो आपको दिखाया गया है वो ये है कि मशीनों के आविष्कार से पहले और मशीनों के आविष्कार के बाद। देखिए इंग्लैंड में क्या होता है, मशीनों के आविष्कार के पहले जो वस्तु का उत्पादन हो रहा था वो हाथों से हो रहा था, ठीक है। और वो घरों में हो रहा था, वस्तुओं का उत्पादन हाथों से हो रहा था, घरों में हो रहा था और छोटे स्तर पे हो रहा था यार, ठीक है। तो ऐसे में वस्तु का उत्पादन बहुत ही कम हो पाता था यार, ठीक है। और ऐसे में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी नहीं मिल जाता। तो ऐसे में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में, यानी 18वीं शताब्दी में क्या होता है, 18वीं शताब्दी में क्या होता है, ठीक है, कि 18वीं शताब्दी में मशीनों का आविष्कार होता है। और जब मशीनों का आविष्कार होता है तो क्या होता है, वस्तु का उत्पादन इस मशीनों से होने लगता है। वस्तु का उत्पादन मशीनों से होने लगता है, बड़ी कारखानों में होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा, घरों में हो रहा, यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पर हो रहा है कारखानों में। तो वस्तुओं का उत्पादन मशीनों से होने लगा और कारखानों से होने लगा, और ये बड़े स्तर पे होने लगा, तो जब क्या हुआ, मशीनों के आविष्कार के बाद, यानी आपका परिभाषा होगा कि 18वीं शताब्दी में मशीनों के आविष्कार के बाद वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है, मशीनों द्वारा, ठीक है, कारखानों में, ठीक है, बड़े स्तर पर होने लगा। तो इससे क्या होता है, इससे उद्योग जगत में क्या होता है, एक बहुत बड़ी क्रांति आती है। क्या होता है, इससे उद्योग जगत में एक क्रांति आता है, ठीक है। और तो क्रांति आता है, तो इस क्रांति को ही हम क्या बोलेंगे, इस क्रांति को हम बोलेंगे औद्योगिक क्रांति। इसी को हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। और इसको ही हम क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, ठीक है, कि 18वीं शताब्दी में क्या होता है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, मशीनों के आविष्कार के बाद, ओके, मशीनों के आविष्कार के बाद क्या होता है, हर तरफ उद्योग लग जाते हैं, हर तरफ बड़े बड़े उद्योग लग जाते हैं, ठीक है। और वस्तुओं का उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में होने लगता है। तो इस बदलाव को ही हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, औद्योगिक क्रांति बोलेंगे, या फिर इसी को हम कहेंगे औद्योगिकरण कहेंगे। ओके, तो आप ये समझिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ठीक है, कि मशीनों के आविष्कार के बाद, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में और जब बड़े स्तर पर होने लगा तो इससे क्या होता है, उद्योगों में एक बड़ी क्रांति आती है। और इसी क्रांति को हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। तो ये आप समझ गए कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है, ठीक, औद्योगिकरण से आप क्या समझता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, लिए मैंने लिखा हुआ पहले इसे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, 18वीं शताब्दी से पहले, अब यहाँ पे देखिए 18वीं शताब्दी से पहले, यहाँ पे क्या लिखा, पहले लिखा हुआ है। 18वीं शताब्दी से पहले क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, मतलब इंग्लैंड जो देश होता है, उस देश में क्या होता है, जो उसका उद्योग चल रहा था, उसका उद्योग फल फूल रहा था,
उसका उद्योग फल फूल रहा था, ठीक है। तो इस दौर को हम क्या बोलेंगे, इसी दौर को हम बोलेंगे, दौर को बोलेंगे आदि औद्योगिकरण। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी दौर को हम बोलेंगे आदि औद्योगिकरण, इसको बोलेंगे आदि औद्योगिकरण, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पहले क्या हुआ, पहले हमारा हुआ कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, और ठीक है आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे जरा समझिए, आप जरा सा इसको समझ लिए कि 18वीं शताब्दी में क्या होता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, 18वीं शताब्दी में, ठीक है, औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण होता है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण होता है, ठीक है। और 18वीं शताब्दी से पहले क्या होता है, आदि औद्योगिकरण होता है। क्या होता है, आदि औद्योगिकरण होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे आदि औद्योगिकरण। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे आदि औद्योगिकरण, इसी को हम बोलेंगे आदि औद्योगिकरण, ठीक है। देख लीजिए ये हुआ आपका वर्ड, है ना। तो आदि औद्योगिकरण हो गया। और इसके बाद क्या होता है आप जैसे समझिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंग्लैंड में होता है, ये क्या होता है, ये इंग्लैंड में है, ठीक है। और ये आपका क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रांति भी कहाँ से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, औद्योगिक क्रांति भी क्या हो रहा है, इंग्लैंड में ही हो रहा है। औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में ही हो रहा है। तो अब यहाँ पे जरा समझिए, ठीक है, एग्जैक्टली आपके वर्ड जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी से पहले इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक, ठीक, उद्योग फल फूल रहा था, ठीक है। तो उद्योग का जो विकास हो रहा था, और विकास जिस गति से हो रहा था, ठीक है, उसी दौर को हम क्या बोलेंगे, उसी दौर को हम बोलेंगे आदि औद्योगिकरण। क्या बोलेंगे इसको, इसी को हम बोलेंगे आदि औद्योगिकरण, इसी को हम बोलेंगे आदि औद्योगिकरण, ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली ओके, ये जो है आपका, यहाँ पे फिर क्या है, आदि औद्योगिकरण है। यहाँ पर जो है 18वीं शताब्दी है। अब ये क्या होता है, 18वीं शताब्दी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद देखिए गौर से आप लोग, 18वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगना शुरू हो जाता है। इंग्लैंड के अंदर बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं। तो इंग्लैंड के साथ साथ क्या होता है, ठीक है, ये इंग्लैंड के साथ साथ भारत के अंदर भी, ठीक है, भारत के अंदर भी क्या करते हैं इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर ये अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी जब फैक्ट्री खुलती है, बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्री खुलती है, बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्री खुलती है, तो इस उद्योग के खुलने की वजह से, इस बड़े बड़े उद्योग के खुलने की वजह से क्या होता है, देश के नहीं, भारत के लघु और प्लस कुटीर, क्या आपका देश के लघु और कुटीर उद्योग क्या होते हैं, ठीक है, बंद होने लगते हैं, यानी समाप्त होने लगते हैं और बंद होने के कगार पे आ जाते हैं। तो इसी दौर को हम क्या बोलेंगे, इस दौर को हम बोलेंगे, ठीक है, इसी दौर को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसी दौर को हम बोलेंगे भारत की अपनी भाषा में, ठीक है, ओके। तो इसी दौर को यहां पे समझिए गौर से, ओके, इसी दौर को हम ये कह सकते हैं, ठीक है, इसी दौर को हम क्या बोलेंगे, इसी दौर को हम बोलेंगे, भारत के अंदर इस दौर को बोला जाता है इस दौर को बोला जाता है निरुद्योगीकरण, इस दौर को बोला जाता है। देखिए निरुद्योगीकरण इस दौर को बोला जाता है, वर्ड यहाँ पे देखिए निरुद्योगीकरण, ठीक है। भारतीय इतिहासकार ने क्या किया है, इसी दौर को निरुद्योगीकरण कहा है। अब जरा सोचिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ये क्या हो रहा है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है। और बड़ी बड़ी फैक्ट्री ये खुलने से क्या होगा, यहाँ पे भारी मात्रा में वस्तु बनेगी, ठीक है। भारी मात्रा में जब वस्तु बनेगी तो क्या होता है, जब बड़ी लेवल पे वस्तु बनती है तो क्या होता है, यह वस्तु सस्ता होगा, यह क्या होगा, यह वस्तु सस्ता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे, ठीक है, भारत के अंदर है, ये छोटी छोटी, ठीक है, ये छोटे छोटे क्या उद्योग कारखाने हैं, ये जो छोटे छोटे ये लघु और कुटीर उद्योग है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की वस्तु महंगी होती थी, ठीक है। और महंगे होने की वजह से जब बाजार में ये भी वस्तु आती, ठीक है, ये भी वस्तु आती और ये भी वस्तु आती, तो ऐसे में क्या होता, ये सस्ता होने की वजह से ये बिक जाता था, ये सस्ता होने की वजह से ये बिक जाता और ये नहीं बिकता। तो ऐसे में जब ये वस्तु नहीं बिकता तो क्या होता था, ठीक है, ये उद्योग अपने आप बंद होते चले गए और ये उद्योग अपने आप समाप्त होते चले गए। तो इसी दौर को हम क्या बोलेंगे, इसी दौर को हम बोलेंगे निरुद्योगीकरण बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, निरुद्योगीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली आगे दिखाया है, ठीक है, कि 18वीं शताब्दी में क्या होता है, ठीक है, 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण होता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, औद्योगिकरण। और 18वीं शताब्दी से पहले क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर जो, ठीक, उद्योग फल फूल रहा था, इसी को हम बोलेंगे आदि औद्योगिकरण,
ठीक है। और इंग्लैंड, ठीक है, 18वीं शताब्दी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद भारत में क्या होता है, भारत में जो, ठीक है, भारत में जो क्या होते हैं, भारत के अंदर जो छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसी, ठीक है, दौर को हम क्या बोलेंगे, इस दौर को भारत में हम क्या बोलेंगे, निरुद्योगीकरण बोलेंगे। इस दौर को हम क्या बोलेंगे, निरुद्योगीकरण बोलेंगे। इस दौर को हम बोलेंगे निरुद्योगीकरण, निरुद्योगीकरण इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, निरुद्योगीकरण बोलेंगे भारत के अंदर, ठीक है। तो यहां पे समझिए, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, औद्योगिकरण। यहां पे क्या हो गया, 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण, ठीक है, 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण। 18वीं शताब्दी से पहले क्या हो गया, ठीक है, पहले हो गया आदि औद्योगिकरण, ठीक है। और 18वीं शताब्दी के बाद क्या हो गया, निरुद्योगीकरण। क्या आपके, निरुद्योगीकरण। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण के कारण, क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन जो हमारा, ठीक है, वो क्या होगा, औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण। कहने का अर्थ ये कि सबसे पहले यानी 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ही क्या हुआ, इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण की शुरुआत की हुई है, इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण की शुरुआत की हुई। तो यहां पे देखिए इसके कई कारण है यार, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत होने के कई कारण है, औद्योगिकरण की शुरुआत होने के कई कारण हैं, जिनमें से यहाँ पे कुछ निम्नलिखित है। नंबर 1 आपका मशीनों का आविष्कार, मशीनों का आविष्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि 18वीं शताब्दी में क्या होता है, ठीक है, कई नई नई मशीनों का आविष्कार होने लगता है यार, कई नई नई मशीनों का आविष्कार होने लगता है। जैसे कि स्पिनिंग जेनी है, जैसे कि आपका स्पिनिंग जेनी है, ठीक है, स्पिनिंग जेनी है, ओके। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो बेलनाकार छपाई है, बेलनाकार छपाई है, ठीक है। और क्या होता है, कई तरह के मशीनों का आविष्कार होने लगता है, ठीक है। और जब कई तरह की मशीनों का आविष्कार होने लगता है तो यहाँ पे समझ, देखिए गौर से आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए, कई तरह की जब नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगता है, ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कई तरह के जब मशीनों का, नई नई मशीनों का आविष्कार होने लगता है, तो इससे क्या होता है, नए नई मशीनों के आविष्कार की वजह से जो काम, ठीक है, 8 दिन में हो रहे थे, जो काम 8 दिन में हो रहे थे, वो अब क्या, काम आ गया, वो काम अब 8 घंटे में होने लगे, 8 घंटे में होने लगे आप, ओके। तो जब 8 घंटे में होने लगे तो जाहिर सी बात है, जो काम 8 दिन में हो रहा है वो काम क्या कहते हैं, जो काम 8 दिन में हो रहा था वो काम अब 8 घंटे में हो रहा है, ठीक है। वो काम क्या हो रहा है, अब 8 घंटे में हो रहा है। अब जरा सोचिए यहाँ पे क्या हो गया कि आपको हम बोले हुए थे कि मशीनों के आविष्कार के बाद क्या हुआ, वस्तु का उत्पादन काफी तेजी से हुआ, काफी बड़े स्तर पे हुआ, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब वस्तु का उत्पादन काफी बड़े स्तर पे हुआ, तो बड़े स्तर पे होने की वजह से क्या हुआ, लोग, ठीक है, उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए कारखाने खोले, उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए कारखाने खोले। और जब एक कारखाने में वस्तु का उत्पादन नहीं हो पाया तो दूसरे कारखाने खोले, तीसरे खोले गए, चौथे खोले गए, और ऐसे खोलते खोलते क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, उद्योगों की बाढ़ आ गई है, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, ठीक है, फैक्ट्री की बाढ़ आ गई। इसी बाढ़ को हम क्या बोलेंगे, ठीक, औद्योगिकरण बोलते हैं यार, इसी बाढ़ को हम क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण बोलते हैं। तो यानी और क्या होता है कि नए नए मशीनों के आविष्कार की वजह से क्या होता है, ठीक है, जो काम 8 दिन में हो रहे थे अब वो काम क्या हो गया, वो काम क्या हो गया, अब 8 घंटे में हो रहा है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, उत्पादन में काफी वृद्धि हुआ, और जब उत्पादन में काफी वृद्धि हुआ तो क्या हुआ, उत्पादन में काफी वृद्धि होने की वजह से वे लोग नए नए उद्योग खोलने के लिए एकदम से, ठीक है, उतारू हो गए। और ठीक है, क्या इंग्लैंड के अंदर नए नए उद्योग खोलने का आरंभ हो गया, यानी दौर शुरू हो गया। इसी दौर को हम बोलेंगे औद्योगिकरण बोलेंगे, ठीक है, आप समझ जाइए। अब यहां पे देखिए, ये हो गया आपका पहला कारण, ये क्या आपका है, पहला कारण, ठीक है। तो आप इसी को आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम ना, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। सुनिए, देखिए गौर से आप लोग, यार, है ना, यहाँ पे क्या होता है, जब उद्योग क्या होता है, यहाँ पे सुनिए गौर से यार, जब नए नए मशीनों का आविष्कार होता है, जब नई नई मशीनों का आविष्कार होता है, ठीक है, नए नए मशीनों का आविष्कार होता है, देखिए, जब नए नए मशीनों का आविष्कार होता है, ठीक है, तो नई नई मशीनों के आविष्कार की वजह से, नई नई मशीनों की आविष्कार की वजह से क्या होता है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है। और जब वस्तु का उत्पादन वृद्धि होता है तो इसके लिए क्या होता है, लोग, ठीक है, आगे चलकर उद्योग खोलना शुरू कर देते हैं। उद्योग खोलना क्या करते हैं, ठीक है, उद्योग खोलना शुरू करते हैं। उत्पादन जब बढ़ता है तो इसके लिए क्या करते हैं, लोग उद्योग खोलना शुरू कर देते हैं, लोग उद्योग खोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से क्या हुआ, और कई तरह उद्योग खोलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, मुक्त व्यापार की नीति, ठीक है। हमारा क्या है आपका दूसरा वाला पॉइंट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये है मुक्त व्यापार की नीति,
क्या कहें, मुक्त व्यापार की नीति। देखिए मुक्त का मतलब क्या होता है, ठीक है, आजाद, फ्री, क्या होता है आपका, फ्री। व्यापार का मतलब होता है, ठीक है, बिजनेस, और नीति का मतलब होता है, ठीक है, नीति मतलब टाइम, मतलब पॉलिसी है। अब देखिए यहाँ पे जो इंग्लैंड की सरकार थी, क्या थी वो, इंग्लैंड की सरकार थी, इंग्लैंड की सरकार थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया। अब इस मुक्त व्यापार की नीति में क्या होता था, ठीक है, मतलब जितने भी अधिकार दिए गए थे वहां पर मालिकों को दिए गए थे, ठीक है, जो उद्योग के मालिक थे उसको पूरा का पूरा अधिकार दिया गया, और उसको यह बोला गया कि आपको जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन सभी चीजों को, ठीक है, कि जो भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं को, ठीक है, हमसे आप लीजिए, ठीक है, और आपको, ठीक है, जैसे भी करना हो, लेकिन आप क्या करेंगे, बड़े बड़े उद्योग खोलेंगे, ठीक है, और उद्योग में बड़े, ठीक है, स्तर पे आप उत्पादन करेंगे। ऐसा हो गया। जब ऐसा हुआ तो मालिकों ने क्या किया, मालिकों ने क्या किया, और सरकार की जितनी भी पॉलिसी आती थी, सरकार की जितनी भी पॉलिसी आती थी वो सभी पॉलिसी सब, ठीक है, वो सभी पॉलिसी बिजनेसमैन के हक में होती थी, और बिजनेसमैन के लिए ही सरकार काम करती थी उस समय, यार, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जब सरकार का पूरा सपोर्ट होता है, किसका, जब सरकार का पूरा सपोर्ट होता है, ठीक है, तो सपोर्ट होने की वजह से क्या करता है, ठीक है, उस मिल मालिकों को काफी फायदा होता है, और काफी फायदा होता है तो क्या करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक कारखाने खोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इसमें ये हुआ, तो यानी उसको काफी फायदा हुआ। मुक्त व्यापार की नीति से पूंजीपतियों को काफी फायदा हुआ, जब काफी फायदा हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, एक से एक, ठीक बढ़ के उद्योग खोलना शुरू कर दिया। तो ये हो गया आपका मुक्त व्यापार की नीति, क्या कहें, मुक्त व्यापार की नीति है। ओके, अगला जो है हमारा वो कच्चे माल की प्राप्ति, क्या है वो आपका, कच्चे माल की प्राप्ति, ये देखिए, ओके, ये हमारा क्या आपका कच्चे माल की प्राप्ति है, कच्चे माल की प्राप्ति देखेंगे आप लोग, ये क्या हमारा कच्चे माल की प्राप्ति है। देखिए कच्चे माल की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए इस 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है, इस औद्योगिकरण में क्या हुआ, सूती वस्त्र काफी महत्वपूर्ण था, सूती वस्त्र का अधिक उत्पादन हुआ था, ठीक है, और इस सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए, ठीक है, लोहा, एक तो चाहिए आपका लोहा, क्योंकि लोहा से क्या बनेगा, मशीन बनेगी, लोहा से क्या बनेगी, मशीन बनेगी, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए आपका, कोयला, क्या आपके, कोयला, कोयला से क्या होगा, बिजली पैदा होगी, कोयला से बिजली पैदा होगी, कोयला से बिजली पैदा होगी, बिजली पैदा होगी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि ये ना, ठीक है, ये कच्चा माल जो है, ठीक है, लोहा हो गया कच्चा माल, कोयला हो गया आपका कच्चा माल, यार, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर क्या थी, लोहे की, ठीक है, लोहे की खान अच्छी खासी थी यार, लोहे की खान अच्छी खासी थी, ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, वो उसके पास कोयला भी होता है, क्या होता है, कोयला भी होता है। तो लोहा से बनता है मशीन, लोहा से बनता है मशीन, और कोयला से बनता है बिजली, और इन दोनों की वजह से क्या होता है, इन दोनों की वजह से उद्योग को बड़ा फायदा होता है, और उद्योग में क्या होता है, ठीक है, उद्योगों को, ठीक है, इन दोनों की आवश्यकता होने की वजह से वस्तु के उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आई, और इस तरह से क्या किया, इन दोनों की सहायता से इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने काफी बड़ी मात्रा के अंदर, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन किया, और जब वस्तुओं का उत्पादन किया तो उन्होंने, ठीक है, एक से बढ़कर एक, ठीक है, एक के बाद एक कई उद्योग खोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में, ठीक है, मतलब पूरे शहर में, ठीक है, एक शहर में, दो शहर में, तीन शहर में, ठीक है, और क्या होता है, पूरे इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग खुलना शुरू हो जाते हैं। इस दौर को ही हम कहेंगे औद्योगिकरण बोलेंगे, है ना। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, सस्ता श्रम, क्या आपका अगला जो पॉइंट है आपका सस्ता श्रम। देखिए जैसे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इंडिया, जैसे देखेंगे अब इंडिया, तो इंडिया में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे अभी के दौर में क्या होता है, ठीक, एग्जैक्टली इसको देखिए, अभी के दौर में क्या होता है, भारत की जनसंख्या ज्यादा है, भारत की जनसंख्या ज्यादा है, और भारत की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, देखिए भारत की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, ओके, भारत के अंदर क्या अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, और जब बेरोजगार हैं तो क्या हुआ, या फिर जनसंख्या अधिक होने की वजह से, ठीक है, यहाँ के लोग सस्ते दरों पर, यानी सस्ते दरों पर, ठीक है, या फिर कम मजदूरी में, ये क्या होता है, या फिर कम मजदूरी में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ के लोग क्या होते हैं, कम मजदूरी की, ठीक है, पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही वजह है कि भारत के, ठीक है, भारत के लोगों को कई देश क्या करते हैं, तो कई देश भारत के मजदूरों से काम करवाना चाहते हैं, तो ये एक वजह है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है उस समय, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर, अब देखिए इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, जब बड़े बड़े उद्योग खुलते हैं, जब बड़े बड़े उद्योग खुलते हैं तो क्या होता है, ये गांव के जो है ना, गांव में अभी क्या हो रहा है, कृषि वाला काम हो रहा है, क्या हो रहा है आपका,
ये गांव में कृषि वाले कार्य हो रहे थे। तो कृषि को क्या करते हैं, छोड़ छाड़ के लोग शहर में आते हैं, और जब शहर में आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बड़ी मात्रा में ठीक है मजदूर हो जाते हैं, मजदूर मिल जाते हैं। और उसके अलावा ठीक है जब ये नए नए उद्योग खुलते हैं तो इसके अंदर ठीक है काम करने वाले मजदूर कई आते हैं, और जब मजदूर आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सस्ता दरों में मजदूर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, और काफ़ी कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, जब ये लोग काम करने के लिए बहुत ही कम पैसे में तैयार हो जाते हैं, तो आप जरा सोचिए ओके कि जो काम ठीक है 200 में होगा, जो काम 200 में होगा, अब वो काम क्या होगा, ज़्यादा मजदूर है, ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा है। ओके, अभी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेंगे, इसको 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो जो काम 200 में होगा वो काम क्या हो रहा है, अब 100 में हो रहा है। तो जब 100 में होगा तो क्या होगा, ठीक है, उस बिजनेसमैन को 100 रुपये का पूरा प्रॉपर फायदा होगा, पूरा प्रॉपर फायदा होगा। और जब फायदा होगा तो उसके पास बड़ी मात्रा में रकम आएगी, और जब बड़ी मात्रा में रकम आएगी तो क्या करेंगे, वो उद्योगपति और भी जगह जगह पर जाके उद्योग खोलेंगे। ठीक है, और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उद्योग, ठीक है, यहाँ पे जरा समझिए गौर से, हाँ ओके, यहाँ पे आप देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये ठीक है, औद्योगिकरण के 4 कारण, कितने कारण है, 4 कारण। यहाँ पे देखिए कारण तो और भी है, लेकिन मैंने आपके पास 4 ही लिखा है, मैंने आपके पास 4 ही लिखा है। यहाँ पे देखिए गौर से, यार ये है आपका, यहाँ पे समझिए औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, इंग्लैंड में ही क्यों हुई, तो भैया उसके कई कारण है। पहला क्या आपका, ठीक है, मशीनों का आविष्कार, मशीनों का आविष्कार। दूसरा क्या है आपका, मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति, क्योंकि इंग्लैंड सरकार ने क्या किया था, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर मुक्त व्यापार की नीति को पहले अपना लिया था, और मालिकों को यहाँ पे काफी बड़ी छूट दी थी, मतलब काफी छूट दी थी, है ना, ये बात है। उसके बाद क्या था, कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल क्या है, ठीक है, इस औद्योगिकरण के अंदर क्या होता है, सूती वस्त्र का अधिक उत्पादन होता था। तो इसमें क्या होता है, कच्चा माल लोहा था, ठीक है, और यहाँ पे कपास का था, कोयला था यार, ठीक है, और यहाँ पे कपास भी था, क्या था आपका, कपास। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, इन सभी चीजों की आवश्यकता का, ये सभी चीज इंग्लैंड के अंदर उपलब्ध थी, और उपलब्ध होने की वजह से क्या करता है, उपलब्ध होने की वजह से इनकी सहायता से वे लोग बड़ी मात्रा में, ठीक है, वे लोग बड़ी मात्रा के अंदर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और जब वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वहां पर ठीक अनेक प्रकार के उद्योग खुलने शुरू हो जाते हैं। इसी को हम बोलेंगे औद्योगिकरण। ठीक है, अब अगला क्या है, ठीक है, सस्ता श्रम या, ठीक है, तो जो वहां पर मजदूर थे वो कम मजदूरी पर काम कर रहे थे यार, काम कर रहे थे। तो जब कम मजदूरी पे जब काम कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, उद्योगपतियों को काफी फायदा हुआ, उद्योगपतियों को काफी फायदा हुआ। ठीक है, उद्योगपति को यानी पूंजीपति को क्या हुआ, पूंजीपति को काफी फायदा हुआ। और जब काफी फायदा हुआ तो वे लोग क्या किए, वे उन लोगों ने, ठीक है, कई उद्योग खोलना शुरू कर दिया, मतलब जगह जगह पर उद्योग खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया, कई जगह पे यानी जगह जगह पर उद्योग खोलना शुरू कर दिया। इससे क्या, इंग्लैंड के अंदर उद्योगीकरण की शुरुआत हो गई है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कारण, ये तो हो गया 4 कारण। कितने कारण हो गए आपका, 4 कारण हो गए यार। ठीक है, ये समझ लिया आप लोग यार। अब यहाँ पे जरा समझिए कि जब आप जरा सोचो कि यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली आपको मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओके, मैंने पढ़ाया कि इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, ठीक है, कि कई कारणों की वजह से, यानी 4-5 कारणों की वजह से, 4-5 कारणों की वजह से यहाँ पे क्या होता है, उद्योगीकरण की शुरुआत हो जाती है, और इंग्लैंड के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी बड़े बड़े उद्योग खुलने शुरू हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े उद्योग खुलने शुरू हो जाते हैं। तो अब जरा समझिए गौर से कि इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, इससे क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, अब क्या होता है, जब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलेगी, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जरा सोचिए आप लोग यार। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास के अंदर होते तो आपसे मैं पूछता यार, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई मौका है ही नहीं कि ऑफलाइन क्लास के अंदर, ठीक है, आप बैठ के हम आपसे सवाल कर सकते हैं या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जरा सोचो, ठीक है, ये बड़े बड़े उद्योग खुलेंगे, तो जब बड़े बड़े उद्योग खुलेंगे तो क्या होगा, इस उद्योग के आसपास लोग आकर जमा, ठीक है, लोग यहाँ पर लोग काम करने आएंगे। मतलब कहने का अर्थ है, इसको जरा समझिए गौर से। ठीक है, ओके, इसको जरा समझिए कि यहाँ पे क्या, समझ देखिए, यहाँ पर जो उद्योग खुलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके चारों तरफ उद्योग खुलेंगे तो यहाँ पे लोग आना, ठीक है, आकर बसना शुरू करेंगे,
शुरू करेंगे। ये उद्योग के आगे पीछे यानी चारों तरफ क्या होता है, लोग आकर बसना शुरू होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या होगा, इसकी जनसंख्या बढ़ेगी, यानी यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो सबसे पहला काम होगा, ठीक है, तो ये होगा, इसका जो पहला परिणाम होगा वो ये होगा कि भैया यहाँ पर क्या होगा, बड़े बड़े नगरों का उदय होगा। क्या पे, बड़े बड़े नगरों का उदय होगा। ये हुआ पहला पॉइंट, बड़े बड़े नगरों का उदय होगा यार, ठीक है, बड़े बड़े नगरों का उदय होगा। और जब नगर खुलेगा, ठीक है, यानी जब नगर खुलेगा, जब नगर खुलेगा तो जाहिर सी बात कह रहा है कि इस नगर के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस फैक्ट्री में, ठीक है, इसके मालिक होंगे, इस फैक्ट्री के कोई ना कोई मालिक होंगे यार, ठीक है, इस फैक्ट्री के कोई ना कोई मालिक होंगे यार। क्या होंगे, तो कहने का अर्थ यह है कि इस फैक्ट्री के कोई ना कोई इसके मालिक होंगे। क्या होंगे, इसके मालिक होंगे, ठीक है, तो इसके मालिक होंगे और इसके अंदर कोई ना कोई मजदूर काम कर रहे होंगे, मजदूर कोई ना कोई काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया, समाज के अंदर क्या हुआ, ठीक है। अब इंग्लैंड के समाज के अंदर क्या होता है, ठीक है, दो वर्ग आते हैं। कौन आते हैं, दो वर्ग आ जाते हैं। एक वर्ग का नाम होता है, ठीक है, पूंजीपति वर्ग, एक वर्ग का नाम होता है पूंजीपति वर्ग, और दूसरे वर्ग का नाम होता है मजदूर वर्ग। क्या होता है आपका, मजदूर वर्ग, है ना। ओके, क्यों भैया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोग फैक्ट्री खोल रहे हैं, पैसे लगा करके फैक्ट्री खोल रहे हैं, उनके पास पूंजी आएगा, उनके पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो क्या होगा, वे लोग बन जाएंगे पूंजीपति। क्या बन जाएंगे वो लोग पूंजीपति बन जाएंगे। और जो लोग ठीक है, इसके अंदर क्या कर, इस मिल के अंदर या फिर इस कारखाने के अंदर काम कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मजदूर। अब ये खाई बढ़ कैसे गई है, देखिए मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया था कि इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ कि मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया था। तो जब मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया था ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की सरकार जो भी कानून बनाती थी, वो सभी कानून इंग्लैंड के पूंजीपतियों के हक में बनाती थी। ऐसे में क्या होता, इसका फायदा उठा करके वहां के इंग्लैंड के जो पूंजीपति थे, वो मजदूरों का काफी शोषण करते थे, उनको कम पैसे देते थे, ठीक है, उनको 18 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा, ठीक है, या फिर बच्चों को भी काम करवाते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, ठीक है, पूंजीपति एक साइड हो गया और मजदूर वर्ग एक साइड हो गया, मतलब दोनों में क्या ठन गई, दोनों के अंदर क्या हो गई, दोनों के अंदर एक विभाजन हो गया। तो एक तरफ पूंजीपति और दूसरा क्या हो गया, एक तरफ, ठीक है, एक तरफ हो गया मजदूर वर्ग, है ना। अब यहां पे देखिए, अब जो अगला पॉइंट होगा, यहां पे क्या होगा, अगला जो पॉइंट होगा ये होगा, ठीक है भाई, इसको हम बोलेंगे उपनिवेशवाद का विकास, इसको हम बोलेंगे उपनिवेशवाद का जन्म, उपनिवेशवाद का जन्म। और जो तीसरा चौथा पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सलम पद्धति की शुरुआत। क्या होती है, सलम पद्धति की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूं, आगे वाले स्लाइड में आपको मैं, ठीक है, सलम आगे वाले स्लाइड में इसको डिफाइन करने वाला हूं। ओके, सलम पद्धति की शुरुआत। और एक पॉइंट जो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है ना। ओके, तो ये क्या हो गया, उपनिवेशवाद का विकास, नगरों का उदय। और यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट ये हो सकता है आपका, ठीक है, पांचवा, ठीक है, चौथा पॉइंट हो सकता है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ठीक है, पांचवा पॉइंट हो सकता है आपका, ठीक है, ये हो सकता है बैंकिंग व्यवस्था का विकास, बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे समझिए मैंने क्या पहले क्या, ये देखिए, ठीक है, मैंने क्या बताया पहले, ठीक है, नगरों का उदय, नगरों का उदय। देखिए अब यहाँ पे जरा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलेगी, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ठीक है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलेगी तो यानी फैक्ट्री खुलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ, ठीक है, ये आ जाएंगे मजदूर, ये क्या आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे, ठीक है। और जब मजदूर आएंगे तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, ओके। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात क्या होता है, ठीक है, जाहिर सी बात क्या होता है, ठीक है, ये लोग मजदूर वर्ग के रहने के लिए अलग व्यवस्था करेंगे, मजदूर वर्गों के रहने के लिए अलग व्यवस्था करेंगे, और पूंजीपति के लिए क्या करेंगे, अलग व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ठीक है बड़ी बड़ी रिहायशी इलाके बनेंगे, रिहायशी इलाके बनेंगे, अपार्टमेंट बनेंगे, कॉलोनी बनेंगे। और जब कॉलोनी बनेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, नगरों का विकास होगा, नगरों का विकास होगा। तो यानी क्या हुआ, वहां पर इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, इस औद्योगिकरण के बाद क्या होता है, कई नगरों का उदय होता है। और उस नगरों में हम अगर बोलेंगे तो उस नगरों के अंदर क्या होता है, उस नगरों के जो नाम होते हैं वो है आपका लंदन, क्या कहे, वो क्या आपका लंदन है, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं ये लंदन है, ठीक है, आपका लंदन बड़े शहर के रूप में उभरकर सामने आता है, ठीक है। लिवरपूल है, क्या कहे, लिवरपूल, ठीक है। उसके बाद मैनचेस्टर,
मैनचेस्टर, यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े ठीक है नगर के रूप में उभर कर सामने आते हैं, और इसको ठीक है बर्मिंघम, तो ये क्या होता है, बड़े बड़े ठीक है मतलब कुछ कुछ ठीक है यहाँ पे नगर उभर के सामने आते हैं। तो हम पहला बोल सकते हैं कि नगर का उदय हुआ, क्या आपका नगर का उदय हुआ। अब यहाँ पे जरा देखिए, सुनिए गौर से, दूसरा क्या होता है, ठीक है यहाँ पे सुनिए, इसको पहले देख लीजिए आप लोग यार, ओके इसको पहले आप लोग देख लीजिए। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे समझिए गौर से कि यहाँ पे क्या होगा, औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलने लगी, बड़ी बड़ी ठीक है बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलने लगी, बड़ी बड़ी यहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलने लगी। और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलेगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पर लोगों के पास ठीक है जब बड़े बड़े ठीक है फैक्ट्री खुलेगी, तो फैक्ट्री खुलेगी तो क्या होगा, बड़े ठीक है बड़े जो मजदूर होंगे, यानी सॉरी बड़े मजदूर नहीं है, जो पूंजीपति होंगे, जो पूंजीपति होंगे उन पूंजीपतियों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, क्या है, पैसा जमा होगा, पैसा जमा होगा, यानी पूंजी जमा होगा, पूंजी जमा होगा। तो इन पूंजीपति क्या करेंगे, ये पूंजीपति चूंकि क्या होता है, जब इनके पास पैसे होंगे तो पैसे को थोड़ी ना यहाँ से वहाँ ठीक है मतलब जहाँ मर्जी वहाँ रख देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान के चलिए किसी व्यापारी का बहुत दूर घर है, बहुत दूर घर है यानी उद्योग से उसको 2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, उस रास्ते में क्या करेंगे, ठीक है क्या हो सकता है, उस पैसे को ठीक है उस पैसे को लोग लूट सकते हैं, उस पैसे की डकैती कर सकते हैं और उसकी जान तक मार सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो पूंजीपति है उनका पैसा को सेफ रखने के लिए, उनके पैसों को सेफ रखने के लिए और उनके पैसों को ठीक है सुरक्षित रखने के लिए वहां पर क्या होता है, ये पूंजीपति मिलकर ही क्या करते हैं, ये बैंक खोलना शुरू कर देते हैं, बैंक खोलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बैंक खोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे ठीक है। और इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, बैंक खुलना प्रारंभ हो जाता है, तो इसी को हम बोलेंगे बैंकिंग व्यवस्था। इसको हम क्या बोलेंगे, बैंकिंग व्यवस्था का शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि बैंकिंग व्यवस्था का विकास कैसे हुआ है। अब यार यहाँ पे देखिए, जो अगला पॉइंट है आपका, यह जो अगला पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखिए, ये है सलम पद्धति की शुरुआत, सलम पद्धति की शुरुआत। देखिए गौर से आप लोग, ये क्या आपका सलम पद्धति की शुरुआत। देखिए अब यहाँ पे ये कुछ है, ये कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे देखिए कोई ये फैक्ट्री है ना। अब इस फैक्ट्री के लगने की वजह से क्या हुआ, ठीक है, मशीन की वजह से फैक्ट्री लगा, मशीन की वजह से फैक्ट्री लगा। देखते रहिए गौर से आप लोग, यहाँ ठीक है, मशीन की वजह से फैक्ट्री लगा। और जब फैक्ट्री लगा तो यहाँ पे समझिए गौर से, ये गांव है, क्या ये इंग्लैंड का कोई गांव है, इंग्लैंड का ये गांव है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लैंड के गांव के अंदर क्या, सॉरी इंग्लैंड के गांव में क्या हो रहा है, जो किसान है ठीक है, जो मजदूर है ठीक है, जो कुटीर जो मजदूर हैं, अब ये मजदूर क्या कर रहे थे, छोटे छोटे उद्योग में काम कर रहे थे, छोटे छोटे उद्योग में काम कर रहे थे। तो ये किसान और मजदूर क्या होता है, इन मशीनों की वजह से ये हो गए बेरोजगार, ये क्या हो गया, बेरोजगार हो गए, है ना। और जब ये बेरोजगार हो गए तो ये क्या करेंगे, ये आएंगे काम करने, कहाँ आएंगे, ठीक है, ये फैक्ट्री में काम करने आएंगे, ठीक है। जब ये फैक्ट्री में काम करने आएंगे तो जाहिर सी बात है भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा, इसके पास ना ही कोई रहने, ठीक है, यहाँ पर नहीं इसके पास न रहने के लिए होगा ठीक ठाक से, ना ही इसके पास खाने के लिए अच्छे से होगा, नहीं कुछ भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगा यार, ठीक है। तो यह जरा सोचिए कि ये लोग जब फैक्ट्री में रहने मतलब काम करने आएंगे, जब काम करने आएंगे तो यहाँ पे देखिए गौर से सुनिए, यहाँ पे अगर आगे आपको हम आंसर बता रहे हैं कि सलम पद्धति का मतलब होता क्या है ना। तो जब ये लोग काम करके आएंगे, जब ये लोग काम करने आएंगे, जब ये लोग काम करने आएंगे, ठीक है, देखिए, तो जब ये लोग काम करने आएंगे तो काम जब करने आएंगे तो इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है। और जब पैसे नहीं है तो भाई क्या, ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस फैक्ट्री के बगल में, इस फैक्ट्री के बगल में ये क्या करेंगे, ये लोग मजदूरों को छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे घरों में ठीक है, अरे ठीक है, छोटे छोटे घरों में जहाँ पर नहीं शौचालय है, ठीक है, नहीं शौचालय है, ठीक है, नहीं यहाँ, ठीक है, नहीं यहाँ पर, ठीक है, शुद्ध वायु है, शुद्ध हवा है, नहीं यहाँ पर शुद्ध हवा है, ठीक है, और नहीं यहाँ पे क्या है, ठीक है, मतलब ये इसको हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर गंदी बस्ती में रहने के लिए मजबूर हो गए, गंदी बस्ती में रहने के लिए मजबूर है, ठीक है। और रहने की इस तरह की पद्धति शुरू हो गई, यानी मजदूरों के रहने की इस तरह की पद्धति शुरू हो गई। इसी पद्धति को हम क्या बोलेंगे, सलम पद्धति। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सलम पद्धति बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग सलम पद्धति कहते हैं। क्या समझे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये लोग गांव, ठीक है, मतलब मजदूर जब बेरोजगार होते हैं तो बेरोजगार होने की वजह से ये लोग काम करने आते हैं, ठीक है। और जब ये काम करने आते हैं
तो इन मजदूरों को, ठीक है, इन कारखानों के पास, ठीक है, गंदी बस्ती में जहाँ पर, ठीक है, शौचालय की सुविधा नहीं है, जहाँ पे शुद्ध जल नहीं है, जहाँ पे शुद्ध पानी, ठीक है, हवा नहीं है, और वहाँ पे एकदम गंदी पूरी की पूरी बस्ती गंदी है, तो ऐसे में क्या होगा, इस जगह पे, ठीक है, किसानों, इस जगह पर किसान, ठीक है, सॉरी, मजदूर रहने के लिए बाध्य होगा, ठीक है, और इस तरह से मजदूरों के रहने की एक, ठीक है, सिस्टम शुरुआत हो गई है, सिस्टम की शुरुआत हो गई। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सलम पद्धति बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसी को हम बोलेंगे सलम पद्धति। या इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सलम पद्धति, ठीक है। तो ये हो गया आपका सलम पद्धति। तो अब यह समझिए अगला जो टॉपिक, हम अगला जो हमारा, ठीक है, परिणाम है, परिणाम क्या है, ठीक है। अब समझिए गौर से, यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको समझिए, देखिए दूसरे स्लाइड में देखिए, जैसे ये इंग्लैंड है, ये आपका इंग्लैंड है यहाँ, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, उपनिवेशवाद का जन्म कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए गौर से। जैसे इंग्लैंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई है। अब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगने की वजह से ये क्या हुआ, ये लोग कच्चे, ये लोग क्या किए, या तो इनके पास कच्चे माल घट गए होंगे, कच्चे माल घट गए होंगे, या तो फिर ये क्या किए होंगे, अपने कच्चे माल को बचाने के लिए, या तो अपने कच्चे माल को बचाने के लिए ये लोग कहाँ गए, इंडिया आए, ठीक है, इंडिया नहीं आया, ओके, ये भारत आ गए, ये क्या आ गया आपका, भारत आ गए, ठीक है। और ये क्या किए, भारत में आए थे तो व्यापार करने के लिए, क्या थे, व्यापार करने के लिए, लेकिन ये क्या था, व्यापार करने के बहाने ये लोग कच्चे माल प्राप्त करने आए थे, कच्चे माल प्राप्त करने आए थे। तो अब क्या होता है, भारत से, ठीक है, कच्चा माल यहां ले जाते हैं, ठीक, इंग्लैंड ले गया उठा करके यार, ओके। तो अब इंग्लैंड को क्या होता था, जरा समझिए गौर से, कि कच्चा माल जब, ठीक है, ये लोग भारत से यहां ले आते थे, तो इनको लगा होगा भैया कि ये कच्चा माल क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत काफी महंगा पड़ रहा है हमको यार, ठीक है। तो ऐसे में इन लोगों ने सोचा भैया कि अगर हम क्या करेंगे, इस भारत को अगर हम गुलामी बना लेंगे, अगर भारत को अपने कब्जे में कर लेंगे, तो ये कच्चा माल हम यहां से फ्री फ्री में उठा के ले सकते हैं यार, फ्री फ्री में उठाकर हम लोग ले सकते हैं। और इस लालच के चक्कर में क्या किया, ठीक है, इस लालच के चक्कर में क्या किया, ठीक है, यूरोप के कई देशों ने, यूरोप के कई देशों ने, यूरोप के कई देशों ने क्या किया, ठीक है, एशिया और अफ्रीका में, कहा आपका एशिया और अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में जाकर, कहा एशिया और अफ्रीका में जाकर, एशिया और अफ्रीका में जाकर, जैसे कि वो भारत में आया, जैसे कि वो भारत में आया, ठीक है, और क्या किया, एशिया और अफ्रीका में जाकर, ठीक है, उन देशों को अपने कब्जे में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और यहां से कच्चा माल, ये क्या रहा है, यहां से कच्चा माल उठा के ले रहा है, और कच्चा माल उठा करके, ठीक है, कच्चा माल उठा करके कहाँ रहा है, ये बनी बनाई वस्तु को बना करके, बनी बनाई वस्तु को बना करके ये इंडिया में जाकर फिर से बेच रहा है। ऐसे में क्या होता है, इंडिया का सारा पैसा, इंडिया का सारा पैसा क्या होता है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, पूरा इंग्लैंड के घर चला जाता है। तो इसी को हम बोलेंगे, ठीक है, कि औद्योगिकरण ने, इंग्लैंड औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था, उपनिवेशवाद को जन्म दिया था। जैसे देखिए कैसे, तो इंग्लैंड क्या होता है, औद्योगिकरण की वजह से क्या होता है, इंग्लैंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलती है, और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलती है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलने की वजह से उस कच्चे माल, क्या करता है, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, यानी कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, और इस कच्चे माल से बनी बनी वस्तु को बेचने के लिए भारत जैसे देशों को क्या किया, उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया, अपना उपनिवेश बनाया। तो मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि उपनिवेशवाद का जन्म कहाँ से होता है, तो उपनिवेशवाद का जो जन्म होता है वो औद्योगिक क्रांति से ही शुरू होती है, या औद्योगिकरण से ही शुरू होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो आई होप, ओके, अब यही मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था, यही बात क्या है मैंने आपको यहाँ समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे समझिए क्या हुआ, देखिए गौर से, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये गौर से, ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यानी ओके, जो आपको ठीक है इंग्लैंड वगैरह में, या फिर यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में क्या होता है, देखिए कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती है, और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती है तो क्या करते हैं ये लोग, है ना, ये लोग कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों में जाते हैं, एशिया और अफ्रीका के देशों में जाते हैं, और यहाँ से कच्चे माल प्राप्त करके अपने घर ले आते हैं, और अपने घर ले आते हैं तो इसको काफ़ी, जब इसको लगता है कि भैया हमको काफ़ी महंगा पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या किया, उन लोगों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बना लिया, गुलाम बना लिया। इससे हुआ उपनिवेशवाद का जन्म, उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, और अगले क्लास के अंदर आपको हम क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे, और या तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपको करवाएंगे यहाँ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे लेता हूं यहीं पर विदा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।